राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा कोचिंग में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सारी परीक्षाओं, जिसमें आपदा प्रबंधन आता है, उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। लगभग आज हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आप लगातार ये कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, वो होते हैं कौन से? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो हुआ था, ये हुआ था 1907 सॉरी 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। अगर बात करें क्या हो जाएगा? 2007। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत की बात करेगा तो भारत में लगा था 2005 में। कब लगा था? 2005। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है? बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आएगी? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ आएगी? पूर्वी। क्योंकि क्या है? हिमालय। हिमालय से नदियां जो है नेपाल के रास्ते से निकलकर जल्दी पहुंचेंगी, तो वहाँ क्या आएगा? बाढ़ जल्दी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। फिर आएंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, मुख्य रूप से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ क्या होगी? सूखा होगा। क्या हो जाएगा? सूखा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए भारत का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारे पास स्थित है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बी नंबर, मतलब हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। ये है हैदराबाद में स्थित है चक्रवात का। फिर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना। कौन सा है? रिक्टर पैमाना। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अधिनियम हो जाएगा हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। कौन सा हो जाएगा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन नीति के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? जिलाधिकारी। कौन हो जाएगा? जिलाधिकारी, यानी कि डीएम। फिर आएंगे नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन चक्र, है ना? आपदा प्रबंधन चक्र जो होता है के मुख्य चरण कौन से होते हैं? आपदा प्रबंधन चक्र की बात करेंगे तो इसके जो मुख्य चरण होते हैं वो होते हैं हमारे पास कौन सा? समन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी होती है, मिटिगेशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही। फिर नेक्स्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील, कौन से चौथे जोन में, फोर्थ जोन क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है। ऐसा जिला कौन सा है? ऐसा जिला हमारे पास है मेरठ। कौन सा है? मेरठ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, मेरठ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आपदा के समय मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस तकनीकी या उपकरण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ये क्या होता है? इंफ्रारेड कैमरा। कौन सा होता है? इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव जनित आपदा की श्रेणी में आती है, जिसके मानव के द्वारा जो चिन्हित की जाती है? ये हमारे पास हो जाएगा नाभिकीय, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, यानी जो परमाणु बम वगैरह बनता है ना, वो सब चीजें, न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर कह रहे हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जो वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़ा है, किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष से किस वर्ष तक लागू
किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2015 से 2030 तक, 2015 से 2030 तक। फिर नीचे आते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में गर्मियों के दिन में लू और अत्यधिक तापमान के कारण हीट वेव की आपदा सबसे ज्यादा देखी जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहां गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी? वही क्षेत्र हो जाएगा, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होगा? मुख्य रूप से ये होता है केंद्रीय जल आयोग। कौन होता है? केंद्रीय जल आयोग। क्योंकि बाढ़ की बात हो रही है तो जल ही वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली की आपदा से निपटने के लिए लोगों को सचेत करने हेतु किस मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? कौन हो जाएगा? दामिनी ऐप। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, दामिनी ऐप। नेक्स्ट। किस क्षेत्र में सामान्य से कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर उसे गंभीर सूखा घोषित किया जाता है? जो कितना परसेंट हो जाएगी, यानी कि 50% से क्या हो जाए अधिक, सी नंबर। 50% से अधिक हो जाएगी तो सूखा घोषित कर दिया जाएगा। आपदा शमन से क्या तात्पर्य है? आपदा शमन का मतलब होता है आपदा के प्रभाव और तीव्रता को कम करने के दीर्घकालिक उपाय करना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का नेतृत्व करने वाले महानिदेशक, जो इसके डीजी होते हैं, का पद किस रैंक के अधिकारी के समक्ष होता है? ये क्या होता है? डीजीपी रैंक के, मतलब पुलिस महानिदेशक रैंक जो होती है उसके क्या होता है? समकक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आएंगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों जैसे गोरखपुर, महाराजगंज में हर साल आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है? 23 नंबर यमुना नदी है कि चंबल नदी है कि राप्ती है, गंडक है, बेतवा है? कौन हो जाएगी? राप्ती और गंडक नदी। कौन हो जाएगी? राप्ती और गंडक नदी। वन की आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त माना जाता है? कौन सा उपयुक्त माना जाएगा? ये माना जाएगा हमारे पास फायर लाइन का निर्माण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी सुविधा यही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। फिर आएंगे। रासायनिक, जैविक, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और परमाणु आपदाओं के समय राहत कार्य के लिए देश में कौन सी नोडल एजेंसी मुख्य रूप से काम करती है? तो कौन सी नोडल एजेंसी काम करती है? एनडी आरएफ। कौन करती है? एनडी आरएफ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एनडी आरएफ, सही हो जाएगा। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले भूकंपीय जोन जोन 4 के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आंसर हमारे पास हो जाएगा 15 जिले। कौन से जिले? 15। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी, ये किस प्रकार की आपदा का एक प्रमुख उदाहरण है? जैविक आपदा है कि रासायनिक आपदा है? कौन सी आपदा है? ये रासायनिक आपदा थी क्योंकि इसमें गैसें वगैरह निकली थी ना, तो रासायनिक आपदा। समुद्र के भीतर आने वाली शक्तिशाली भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको क्या, सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी आती है ना, क्या बोलते हैं, सुनामी। फिर आपदा प्रबंधन में कमजोरी या अति संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है किसी समुदाय या संपत्ति का आपदा के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने का स्तर या जोखिम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस जिले में राज्य का पहला सेंडई फ्रेमवर्क आधारित आपदा शमन केंद्र या नोडल प्रशिक्षण केंद्र
स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो कहाँ योजना बनाई गई है? उत्तर प्रदेश की बात है। पर लखनऊ कहाँ हो जाएगी? लखनऊ ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही। टिड्डी दल। टिड्डी दल। टिड्डी दल का फसलों पर हमला आपदा प्रबंधन के तहत किस श्रेणी में वर्गित किया जाता है? पहले सुनने में आता था ना, टिड्डियां ढेर सारा आती हैं जब अ, फसल को नुकसान पहुंचा चली जाती है ना, तो वही कहानी है। टिड्डी दल जो होता है जब फसलों पर हमला करता है तो उसको किस प्रबंधन के तहत रखा जाता है? तो कौन सा प्रबंधन हो जाएगा? ये प्रबंधन हमारे पास हो जाता है जैविक आपदा। कौन सी होती है? बायोलॉजिकल वाली जैविक आपदा कौन हो जाएगी? जैविक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात की चेतावनी जारी करने के लिए ऑरेंज अलर्ट का क्या अर्थ होता है? ऑरेंज अलर्ट की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है बी प्रिपेयर्ड, आपदा के लिए तैयार रहें। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर 35 नंबर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन का प्रावधान है? कौन सा हो जाएगा? धारा 46 का हो जाएगा, धारा 46। फिर बात करेंगे 34, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में आपदाओं के समय उपग्रह आधारित डेटा और तस्वीरें प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन हो जाएगा? इसरो होता है, एनएससी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसरो। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चक्रवात अम्फान या ताउते, है ना? चक्रवात अम्फान या ताउते, इनका नाम है दोनों का। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है? मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है? गर्म समुद्री सतह में मिलने वाली गुप्त ऊष्मा, गर्म। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है जिस पर आपदा की सूचना दी जा सकती है? इसका सूचना क्या है? 1070। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका मतलब ये है कि स्थानीय लोगों को आपदा के समय प्रथम उत्तरदाता के रूप में सक्षम और जागरूक बनाना। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण अचानक मिट्टी और चट्टानों को तेजी से नीचे खिसकना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है, लैंड स्लाइड, भूस्खलन। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे धीमी गति से आने वाली आपदा कहा जाता है जिसका प्रभाव अचानक ना दिखकर महीनों या वर्षों में दिखता है? क्या हो जाएगा? सूखा। क्या हो जाएगा? सूखा, क्योंकि भूकंप तुरंत करेगा, बादल फटेगा तो तुरंत करेगा, तो कौन सा होगा? सूखा, जो कि थोड़े दिन बाद इसका प्रभाव क्या होता दिखता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ किस पुराने कानून की धाराओं का उपयोग किया था? ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, महामारी रोग अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान एनआईडीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र में, यानी लातूर। लातूर एक जगह महाराष्ट्र में, वहां पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं और उससे होने वाली जनहानि सबसे अधिक दर्ज की जाती है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, करा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हैजर्ड, हाँ, हैजर्ड क्या है? हैजर्ड और डिजास्टर में क्या मुख्य अंतर है? इसका मुख्य अंतर क्या है? संकट एवं संभावित खतरनाक घटना है, जबकि आपदा तब होती है जब उस घटना से बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, 13 अक्टूबर।
नेक्स्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य रूप से किस विभाग के पास होता है? कौन सा होता है? गृह विभाग। गृह विभाग या कहते हैं यूपी पुलिस के, क्या होता है? यूपी पुलिस या गृह विभाग के पास। किसी परमाणु रिएक्टर में मेल डाउन, मेल डाउन होना किस प्रकार की आपदा का हिस्सा माना जाता है? तो मेल डाउन क्या होता है? मेल डाउन, मेल डाउन की अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम क्या? तकनीकी नाभिकीय आपदा, टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। फिर क्या है आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों का नामकरण करने के लिए उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सहित कितने देश मिलकर नाम तय करते हैं? तो टोटल मिला कितने हैं? 13 देश। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, 13 देश इसका नामकरण करते हैं। भारत नियंत्रण के लिए नदियों के किनारों पर बनाए जाने वाले कृत्रिम तटबंधों, एम्बैंकमेंट जो होते हैं, वो आपदा प्रबंधन के किस चरण में शामिल किया जाता है? ये होता है स्ट्रक्चरल, क्या होता है? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन ना, संरचनात्मक शमन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आएंगे, कह रहा है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड अचानक आने वाली बाढ़, तुरंत जो अचानक आ जाती है, का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या हो जाएगा? बांध का अचानक टूटना या बहुत कम समय में अत्यधिक भारी बारिश, यानी बादल फट जाएगा या तो बाढ़ आ जाएगी या तो बांध टूट जाएगा। ऐसी घटना होगी तभी अचानक बाढ़ आएगी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, फ्लैश फ्लड। भूकंप आने की स्थिति में इमारतों के भीतर मौजूद लोगों को खुद को बचाने के लिए कौन सी 3 बुनियादी क्रियाएं अपनानी चाहिए? कौन सी 3 बुनियादी क्रियाएं हैं इनको जो अपनानी चाहिए? ये होती है झुको, भूकंप आए सबसे क्या है? झुको और अपने आप को ढको और पकड़ो, 3 करना है, यानी ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आओ, कह रहा है उत्तर प्रदेश में शुष्क खेती और जल संचयन को बढ़ावा मुख्य रूप से किस आपदा के शमन के लिए आवश्यक है? सूखा के लिए। किसके लिए? सूखा के लिए। भारत में सुनामी में मानसून की पूर्व चेतावनी देने वाली सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना किस वर्ष की दुखद सुनामी के बाद की गई थी? 2004। ऑप्शन नंबर जी क्या हो जाएगा? सही, 2004। जंगलों में लगी आग की निगरानी के लिए भारत का कौन सा संस्थान उपग्रह डेटा के जरिए फायर अलर्ट जारी करता है? कौन हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, एफएसआई ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में सर्दियों के मौसम में अत्यधिक घने कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन जरूरी है? तो अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिवहन एवं सुरक्षा समन उपाय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? ये दी गई थी कब? 2009 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ना, ऐसे क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा? इसका जो होता है वो होता है गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, अर्बन फ्लडिंग, शहरी बाढ़ की समस्या का मुख्य कारण क्या है? देखो, शहर में अगर बाढ़ आती है तो उसके मुख्य कारण क्या होंगे? प्राकृतिक जल की निकासी का अवरुद्ध होना, यानी जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है उसका रुक जाना, कंक्रीट की सतहों में वृद्धि, है ना, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता क्या हो जाए? कम होना, अत्यधिक क्या हो जाए? वर्षा हो जाए, यानी कि सबके सब सही हो जाएंगे, मतलब आल आप दीज ऊपर एक तो सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आपदा प्रबंधन में जीआईएस, है ना, जीआईएस का मतलब जो होते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग क्या होता है?
आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग करना और जोखिम का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हैजर्ड और रिस्क के बीच सही समीकरण होता है। क्या होता है, आपदा बराबर हैजर्ड इंटू वनरेबिलिटी, क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखिए फिर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भूकंप जोखिम जोन के अंतर्गत सबसे कम खतरा माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है ये? मिर्जापुर का क्षेत्र। कौन सा? मिर्जापुर। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर। आपदा प्रबंधन के समय संचार व्यवस्था ठप होने पर हैम रेडियो का महत्व क्या है? हो जाएगा, यह आपातकालीन स्थिति में बिना इंटरनेट के भी क्या करता है, संदेश भेजने में क्या होता है, सक्षम होता है। भारत में सूखा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? ये कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारे पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा होता है, कृषि एवं कल्याण का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे, हीट वेव के मतलब हीट वेव के दौरान शरीर को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? जब गरम गरम हवा हीट वेव चलती है, उससे बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या? बार बार पानी पियो और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह, ये सब चीज हमें लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों के लिए सीबीआरएन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने हेतु कौन सा विशेष सूट पहना जाता है? कौन हो जाएगा, हेजमेट। हेजमेट सूट क्या होता है, हेजमेट सूट। याद करने वाली चीज याद कर ले, हेजमेट सूट। आपदा प्रबंधन में कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की सफलता किस पर निर्भर करती है? इस पर निर्भर करती है, ये करती है स्थानीय समुदाय की भागीदारी और जागरूकता पर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राहत आयुक्त रिलीफ कमिश्नर का कार्यालय किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। कौन सा, राजस्व विभाग। नेक्स्ट आते हैं, संडई फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जो संडई फ्रेमवर्क है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता क्या, मुख्य लक्ष्य इसका है 2030 तक। कब? 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान को नुकसान में उल्लेखनीय कमी लाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता तो क्या क्या सजा का प्रावधान है? तो सजा का प्रावधान क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, दंड है और कारावास है। यही होता ही है, दंड होता है और कारावास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, सही, दंड और कारावास। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आधुनिक समय में रिक्टर स्केल के स्थान पर किस स्केल का उपयोग किया जाता है? एक स्केल आई है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। इससे अभी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक दोहन से भूमि धसाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है? कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगरीय इलाके जो है हमारे पास, वहां पे इस घटना ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंडीएमए में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं, 9 सदस्य। कितने हो जाएंगे, इनको छोड़ करके कितने सदस्य हो जाएंगे, 9 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? 2006 में। कब किया गया था, 2006 में। सॉरी, इसका किया गया 2006 में, हाँ सही है, 2006 में किया गया था। तो कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट आगे आएंगे तो, सुनामी शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? जो सुनामी शब्द है ये मुख्य रूप से जापानी भाषा है। कहाँ से, जापानी भाषा से लिया गया है।
फिर नेक्स्ट आएंगे, आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाली त्रिकोणीय रणनीति का संबंध किस आपदा से सुरक्षा के लिए सुझाया जाता है? कौन से? भूकंप के लिए। कौन सी? भूकंप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, भूकंप। ठीक। रासायनिक आपदाओं के संदर्भ में मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का उपयोग का क्या उपयोग होता है? इसमें क्या है? इसमें किसी रसायन के खतरे और उससे निपटने के सुरक्षित तरीकों की जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनियों में रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है? रेड अलर्ट मतलब क्या होता है? सतर्क रहें। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या सही होगा इसका? भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनी रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेड अलर्ट, सही है। रेड अलर्ट मतलब होता है एक एक्शन, तुरंत कदम उठाएं। सॉरी, ये क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुरंत कदम उठाएं। फिर नीचे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक बटालियन का स्थायी बेस कैंप स्थित है? ये तो बनारस में था, वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर की झीलें टूटने से आने वाली बाढ़ को क्या कहा जाता है? जो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोल, सॉरी, ग्लॉब। क्या होता है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्या होता है? ग्लोब, यानी GLOF। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के गठन का प्रावधान है? कौन सा है? धारा 25। धारा 25। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम वायु दाब वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आई ऑफ द साइक्लोन, यानी चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। अस्पतालों को भूकंप और अन्य आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जाने वाले वैश्विक कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? सेफ हॉस्पिटल इंटीटेटिव, यानी कि क्या होगा? इसका मतलब सेफ हॉस्पिटल इनिशिएटिव, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, यदि किसी क्षेत्र में उद्योगों से जहरीली गैस का रिसाव होता है तो स्थानीय नागरिकों को तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? क्या कदम उठाना चाहिए? हवा में बहने के विपरीत हवा में बहने की विपरीत दिशा में और ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी जैसे हुई थी ना, इसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के पारंपरिक प्राकृतिक उपायों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है? कौन सा हो जाएगा? ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाना। जो ताड़ के होते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाएंगे तो उससे खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आपदा के बाद मलबे की सफाई, महामारी को रोकना और बुनियादी सुविधाओं बिजली पानी को फिर से शुरू करना आपदा प्रबंधन के किस चरण का हिस्सा है? ये क्या होता है? रिकवरी, है ना, मतलब पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत तराई क्षेत्र में होने वाले मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य सरकार ने किस वर्ष एक राजकीय आपदा घोषित किया था? क्या हो जाएगा? 2018 में किया था। 2018। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने की रेंज क्या होती है? रिक्टर पैमाने की रेंज होती है फिर 0 से लेके 9 तक। कितनी होती है? 0 से 9, या तो इससे अधिक भी जा सकते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA
भारत सरकार के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है? ये होता है गृह मंत्रालय के तहत, इसके होम मिनिस्टर है ना, गृह मंत्रालय की तरफ से। 89 नंबर, सूखे की स्थिति में जब मिट्टी की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और फसलें सूखने लगती हैं तो इसे किस प्रकार का सूखा कहा जाता है? इसे किस प्रकार का सूखा कहा जाएगा? इसे कहा जाता है कृषि संबंधी सूखा। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर ड्राउट, कृषि संबंधी सूखा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के जिलों में हर साल होने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप को आपदा प्रबंधन के तहत किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाती है बायोलॉजिकल डिजास्टर यानी जैविक आपदा। क्या होती है? जैविक आपदा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चक्रवात आने से पहले समुद्र के जल स्तर में होने वाली अचानक और अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा स्टार्म सर्ज, तूफान का उभार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राहत सामग्री या धन का दुरुपयोग करता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की जेल होगी या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, 2 वर्ष की। कितने की? 2 वर्ष की जेल क्या हो जाएगी? हो जाएगी इसको। उद्योगों में होने वाली गैस रिसाव जैसी आपदाओं को रोकने के लिए हैजूब तकनीक का उपयोग किया जाता है। हैजूब का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी हैजूब का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हर साल सबसे अधिक आर्थिक नुकसान और जनहानि होती है? तो क्या होता है यहाँ पे अपने भारत में सबसे अधिक बाढ़ से होती है? किससे होती है? बाढ़ से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही। कम्युनिटी वार्निंग सिस्टम के तहत गांव या कस्बों में आपदा की तुरंत सूचना देने के लिए किस पारंपरिक माध्यम का उपयोग आज भी प्रभावी माना जाता है? किसको माना जाता है? लाउड स्पीकर, सायरन या ढोल बजाकर मुनादी करना, है ना, अपने यहाँ ही होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भूकंप के दौरान पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से ऊर्जा निकलती है और तरंगे शुरू होती हैं, क्या होती है? ऊर्जा निकलती है और तरंगे शुरू होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल या फोकस। क्या बोलते हैं? मूल या फोकस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। इसको हिंदी में हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर। नेक्स्ट आएंगे, क्या कहेंगे? पृथ्वी की सतह पर स्थित पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जो भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है, जहां भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ईपी सेंटर। फिर आएंगे नेक्स्ट में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा सह अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल किया जाता है? क्या हो जाएगा? स्थानीय जिला पंचायत का अध्यक्ष, जो वहाँ का स्थानीय जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसके बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय गैर गैर संरचनात्मक समन के अंतर्गत आता है जिसमें कोई भौतिक निर्माण नहीं किया जाता है? क्या हो जाएगा? भूमि उपयोग का नियमन और लोगों को जागरूक करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर लास्ट का क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम को कम करने के लिए, यानी यूएन के द्वारा आपदा जोखिम को कम करने के लिए इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और डिजास्टर रिडक्शन का कार्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। और आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस 100 क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइएगा। जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम में आपको इन 100 क्वेश्चनों में से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उम्मीद है कि आप इससे बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।